आज को पढ़ाऊंगी राजस्थान की पैनोरमा बुक से, जो पूर्व एग्जाम में कॉलेज व्याख्या था और फर्स्ट ग्रेड में जो भी प्रश्न आए हुए ना, वो भी चित्रकला से। किसके टॉपिक से? ये है ना, चित्रकला टॉपिक से। ये चित्रकला टॉपिक है, इसमें से पूर्व एग्जाम के जितने प्रश्न आए हुए थे ना, वो सारे करा रही हूँ। ये देख सकते हो, ये कॉलेज व्याख्या था। 14 में भी आया, 16 में भी आया, ये भी 14 में आया, 16 में आया। ये सब रिपीट प्रश्न थे, ये सब देख सकते हो सेकंड ग्रेड। और ये LSA में आया हुआ, ये भी देख सकते हो 2016 में आया था, ये भी 2016 में आया था, ये भी 2016 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। ये सब डिप्टी कमांडरेट में, RS परी में 2013 में, फिर 15 में वापस रिपीट हुआ। ये प्रश्न देखोगे तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या था? तो बूंदी शैली था। ये भी RS परी में आया था 2008 में आया था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र किया था, आरंभिक था ना, वो बीकानेर में था। ये भी RS में आया हुआ है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गोविंद जैसे लघु चित्रकला शैली शासन काल में हुई थी, जो किसका था? महाराणा जगत सिंह। और ये भी RS 2000 में आया था, ऐसे ही में आया था। और उसके बाद ये प्रश्न है, किस शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? तो ये भी प्रश्न आया हुआ है किसमें? ऐसे ही 1958 में आया था। तो किशनगढ़ का तो हमें पता है कौन था राजा? नागरीदास था। फिर मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, एक राइट है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र संपन्न है? तो भित्ति चित्रों के लिए कोटा बूंदी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये सब प्रश्न आए हुए एग्जाम में, देख सकते हो आप। और ये सब है ना, ये उस्ताद बीकानेर के कहलाते थे। और भित्ति चित्रों की दृष्टि से हवेलियाँ कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये शेखावटी की हवेलियाँ हैं। और उसके बाद है पिछवाड़िया का चित्र मुख्य कौन सा विषय है? तो कृष्ण लीला है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की एक आलेख पद्धति है, वो क्या है? उसे क्या कहते हैं? उसे अरायसा कहते हैं। ये सेकंड ग्रेड में आया था। उसके बाद है पिछवाड़िया कलाकृति बने चित्र उद्धरण कहलाए थे। तो राजपूतों के जीवन, नहीं, कृष्ण जीवन, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ये 4 नंबर राइट है इसके अंदर। और बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है, कौन नहीं था? तो ये नानक राम नहीं था, बीकानेर चित्रकला शैली से नहीं था जुड़ा हुआ। ये कॉलेज व्याख्या था, हिस्ट्री में आया था, 2014 में आया, 2016 में भी आया था। फिर है बीकानेर में मथुरेना समुदाय के दिए गए निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। मथुरेना समुदाय, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में मथुरेना समुदाय को संरक्षण मिला। मथुरेना विशेषकर शासकों में व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए कहे। और मथुरेना जो अपने आप को महात्मा जी कहते हैं, जैन समुदाय से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट है मथुरेना है ना, इसका राइट होगा ये 4 नंबर राइट है। ये सभी राइट है इसके अंदर, ये सभी राइट हैं। बीकानेर चित्र शैली में इसका विकास हुआ था, अनूप सिंह ने इनको संरक्षण दिया था। और व्यक्ति विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरे जाते थे इसके किए जाने के कारण। और ये अपने आप को महात्मा भी कहते थे और जैन समुदाय से संबंधित है। ये सभी राइट है इसके अंदर। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण का मुख्य विषय के रूप में प्रयोग हुआ था? रसराज किसके रूप में प्रयोग हुआ था? ये रसराज वाला है ना प्रश्न, चित्र हुआ कॉलेज व्याख्या था, 14 और 16 में आया था। और ये मारवाड़ से संबंधित था, मारवाड़ शैली से। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 में चित्रांकन किसने किया था? मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली तो ये वीर जी ने किया था। मारवाड़ में वीर जी थे और मेवाड़ में साहिबुद्दीन थे, है ना, साहिबुद्दीन। और साहिब राम थे ना, ये मेवाड़ आरोत ने सॉरी ढूंढाड़ी शैली यानी कि आमिर शैली में थे साहिबुद्दीन। ये थे ना, ये सीताराम, बदन सिंह, नानक राम की चित्रकार चित्रकला संबंधित थे, किशनगढ़ शैली से थे। तो नानक राम कहाँ के थे? किशनगढ़ शैली से। सीता, नानक और बदन सिंह तीनों थे, है ना। और ये चित्रकार नासिरुद्दीन चावड़ राम से रागमाला चित्रण का कब किया था? तो ये किया था 1605 में किया था, है ना, 1605 में। ये कॉलेज ड्राइंग में आया था 2016 में। राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्र कौन सा था? प्राचीन और प्रारंभिक, तो चुनार रागमाला थी। कौन सा था? चुनार रागमाला। सांवर और शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उप शैलियाँ हैं? मेवाड़ की है। किसकी है? मेवाड़ की है। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस शैली से? अलवर शैली से। ये 2013 और 2015 RS परी में आया था। एक प्रश्न ये भी आया था कि नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? ये सेकंड ग्रेड आया था, ये था ना, ये कोटा राज्य का था नूर मोहम्मद। पशु पक्षियों की जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह कौन सी शैली है? बूंदी शैली है। बूंदी और कोटा दोनों है। और धातु द्वारा शैली में पेंटिंग को सामान्य कहा जाता है, तो पिछवाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछवाया। जमुनालाल, जमुनादास, छोटेलाल, ये वापस आ गया प्रश्न में, रिपीट हुआ, ये तो आया हुआ है। अलवर शैली में रामानाथा सज्जू सेपू, रामानाथा सज्जू सेपू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो ये जोधपुर शैली से है, रामानाथा सज्जू सेपू, है ना। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो इसका क्या नाम था?
इसका नाम था सूरत खाना। क्या नाम था? सूरत खाना। और किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, किशनगढ़ शैली के। ये कितनी बार आया हुआ एग्जाम में? और ये नागरी दास थे। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बूंदी शैली है। और निहाल चंद किस शैली से चित्रकार थे? किशनगढ़ से। चावड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नासिरुद्दीन नासरदी रागमाला चित्र किस शासन के संरक्षण में हुआ था? ये हुआ था अमर सिंह के प्रथम शासनकाल में, है ना। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो ढोला मारू की शैली है ना, ये जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली है। उसके बाद एक प्रश्न था, मेवाड़ में रागमाला और रसिक प्रिया गीत गोविंद जैसे विषय में लघु चित्र किस ये वापस प्रश्न बता दिया मैंने, आया हुआ है 2008 में सेकंड ग्रेड में आया और कॉलेज व्याख्याता में भी आया था। ये महाराणा जगत सिंह के शासनकाल की है। पेशवाई का चित्र प्रमुख चित्र कौन सा है? तो कृष्ण लीला है। एक प्रश्न आया था, कोटा के किस शासनकाल को कोटा स्कूल की चित्रशैली उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो उमेद सिंह फर्स्ट था कोटा में, है ना। और जगत सिंह के शासनकाल में वो मैंने बता दिया, ये थे कोटा के। कौन थे? उमेद सिंह फर्स्ट। पिछवाया चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कई बार आया, नाथद्वारा में। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए? ये जयपुर चित्रशैली में। ये 2018 में आया था, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न ये भी आया था, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये 2018 में आया था, वृंदावन में हुई थी। मारवाड़ म्यूल्स के लेखक कौन थे? तो राम अवतार अग्रवाल थे। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से थे? तो ये किशनगढ़ शैली से थे। नानक राम आते ही हमको ये समझ लाना चाहिए। एक प्रश्न था, गोपाल, उदय और हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? तो ये आमिर जयपुर शैली के थे, गोपाल, उदय और हुक्मा, है ना। रुकनुद्दीन चित्रकला शैली, राजस्थान चित्रकला शैली किस शैली से संबंधित था? बीकानेर शैली से। और ये बनी ठनी कई बार ये तो एग्जाम में आया। ये छत्रसाल को याद रखना, ये बूंदी शैली से संबंधित है। और सुरजनहाड़ा भी बूंदी शैली से संबंधित है। और रंगमहल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। फिर यहाँ के जो ये चित्रकार थे, और चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय में 1749 से 1770 में किया गया था। ये भी बूंदी में है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए थे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपको राजस्थान जीके या भारत का जो प्रथम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास तो लगभग थोड़ा सा रहा है, सौरभ चौबे की बुक से हमारे चल रहा था। फिर अब मध्यकाल स्टार्ट करेंगे, वो भी सौरभ चौबे की बुक से। और आधुनिक इतिहास भी कलाम पुस्तक है और अरविंद भास्कर की पुस्तक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर मेन एग्जाम मई में, जीके का 7 जनवरी में है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।